हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट फिजिक्स का छोटा सा अदना सा टीचर। बहुत ही छोटा सा टीचर हूँ मैं, बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है हम लोग का एडवांस की पीवाईक्यूज लगा रहे थे। 2024 के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, नहीं कुछ नहीं, एक ही किया था। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल आपका सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन, जिससे मानना है मान लो, ग्रेविटेशन से मानेंगे ज्यादा अच्छा है। क्या बोल रही है? A particle of mass m is under the influence of a gravitational field of a body of mass capital M. एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल है। वो जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड में कैपिटल एम मास के पार्टिकल के, जो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम से बहुत ज्यादा है। कैपिटल एम जो है वो स्मॉल एम से बहुत ज्यादा है। The particle is moving in a circular orbit of radius r naught. स्मॉल एम मास का पार्टिकल जो है वो आर नॉट रेडियस की सर्कल पे रोटेट कर रहा है। टाइम पीरियड टी नॉट है अराउंड द मास कैपिटल एम। ठीक है। देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स करस्पॉन्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी एम अल्फा अपॉन आर क्यूब। यानी उस पे एक एडिशनल सेंट्रल फोर्स लगा दिया है। उस सेंट्रल फोर्स का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, बट उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग, और वो है एम अल्फा अपॉन आर क्यूब। ठीक है साहब। where alpha is a positive constant of a suitable dimension and r is the छोड़ो। ठीक है। if the particle moves in the same circular orbit चेंज नहीं हुई, यानी रेडियस पिछली बार r नॉट था, इस बार भी पार्टिकल का रेडियस r नॉट ही होने वाला है। क्या बोल रहा है? इन द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम वीसी, यानी अब दोनों फोर्स लग रहे हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है कैपिटल एम का, और ये एडिशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है। बट विद अ न्यू टाइम पीरियड ऑफ t1, इस बार जो टाइम पीरियड हो गया है वो t1 हो गया। ठीक है साहब, इस बार जो टाइम पीरियड हो गया है वो t1 हो गया है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है t1 स्क्वायर माइनस t नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है साहब, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो देखिए केस 1 में, अगर मैं केस 1 का बात करूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। में एम आर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में डाल रहा हूँ। ओमेगा में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ओमेगा को मैं सीधा सीधा 2 पाई बाय टी डाल दूंगा, क्योंकि टी का रिलेशन मुझे चाहिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा एम आर नॉट ओमेगा स्क्वायर, पक्की बात है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात। स्मॉल एम कट गया, तो यहाँ पे हो गया जी एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय टी नॉट। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर। इसको मैं ऐसे, अरे क्या काट दिया मैंने अरे यार, ठीक है देखो इधर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर एम आर नॉट और यहाँ पे स्मॉल एम था, स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दूंगा। ठीक है। तो यह भी होगा जी एम अपॉन आर नॉट। तो ये हो गया यहाँ पे आर नॉट की पावर 3, आर नॉट की पावर 3, या ये हो जाएगा आर नॉट का पावर 3। ठीक है। जी एम अपॉन आर नॉट का पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय टी, यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर। ठीक है। इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया मैंने। ठीक है। अब उसने जो एक एडिशनल सेंट्रल फोर्स अप्लाई किया है, अभी उसने एडिशनल सेंट्रल फोर्स अप्लाई किया है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी है? एम अल्फा अपॉन आर क्यूब। कितनी है? एम अल्फा अपॉन आर क्यूब। हमें पता है जो फोर्स होगा वो होगा माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर। तो यहां से जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एम अल्फा आर की पावर -3, तो ये हो जाएगा -3 एन एक्स रेज़ टू पावर n -1, यानी -3 -1 यानी आर की पावर -4। तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। तो यानी एडिशनल सेंट्रल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एम अल्फा अपॉन आर की पावर 4, पक्की बात है। ठीक है। तो अब जो नया सिनेरियो बनेगा, उस नए सिनेरियो की मैं बात करूं, ठीक है, नए सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सॉरी सेंट्रल फोर्स लगेगा जो नया लगाया मैंने। ये दोनों फोर्स मिलके जो है हम नए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे होंगे। नए सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन
आर नॉट स्क्वायर प्लस सेंट्रल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3m अल्फा आर नॉट, अगर रेडियस है तो ये हो जाएगा आर नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू m आर नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर। क्या बोल दिया इसे मैंने? ओमेगा 1 स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, ये हो गया g m अपॉन आर नॉट स्क्वायर प्लस 3 अल्फा अपॉन आर नॉट का पावर 4 इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है साहब, ओमेगा को वापस से लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाई टी, इस बार टाइम पीरियड t1 है तो इसे लिख सकता हूं मैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आर नॉट को इधर ले आऊं, इक्वेशन 1 और 2 में से एक को दूसरे को से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर नॉट क्यूब अपॉन 3 अल्फा अपॉन आर नॉट पावर 5 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर t1 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है साहब, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे क्या पूछा है? t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से 1 को डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में से 1 को डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2 में से डिवाइड नहीं, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 4, ठीक है। यहाँ बचा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है सर। वहाँ बचा 2 में से -1 को माइनस किया है तो 1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी नॉट स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात है, सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, तो ये हो गया 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 5 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर। अब मुझे जो रिलेशन है उस रिलेशन में टी नॉट नहीं चाहिए, मुझे रिलेशन में टी नॉट नहीं चाहिए। तो जब टी नॉट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, यहां से टी नॉट का वैल्यू उठाऊं और इस टी नॉट का वैल्यू उठा के मैं यहां डाल दूं। आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसा किया तो यहां पे हो गया 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 5, ठीक है, इंटू टी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये हो गया 3 अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 5, ठीक है। टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा, टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब अपॉन जी एम, और ये वाला 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, और ये हमारे पास एज इट इज चल रहा है टी नॉट स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है साहब, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड थी वो आ गई है 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है। ऊपर आर नॉट की पावर 3 है, नीचे आर नॉट की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा जी एम आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड क्या चाहिए वो देख लेता हूँ एक बार। मुझे रिक्वायर्ड चाहिए t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। उल्टा करूँ, नेगेटिव बाहर ले लूँ, नेगेटिव बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 3 अल्फा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ रहा है आंसर में, ठीक है, वो डायरेक्शन वगैरह शो कर देगा, वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को लेके बात करते हैं। तो ये हो गया 3 अल्फा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर। तो आंसर क्या है 3 अल्फा अपॉन जी एम इंटू आर नॉट स्क्वायर। जो फर्स्ट आंसर है वो इसका सही है, 3 अल्फा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर, 3 अल्फा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, बहुत ही ईजी सवाल था। कृपया कर कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।